नमस्कार दोस्तों, संगम हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेट के लिए जो है विशेषण पर फर्स्ट सीरीज लेकर उपस्थित हुए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। बहुत ही मोस्ट प्रश्न हैं। आज हम इसी को हल करेंगे। और दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है अर्चना अत्यंत सुंदर है। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन लोअर परीक्षा 2019 में पूछा गया था, इसलिए हम कह रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों की ये सीरीज है। बहुत मोस्ट सीरीज है दोस्तों, पेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप लोग एक बार दो बार इसकी रीडिंग कर लीजिए तो आपको सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा सही जवाब होगा? अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन है अर्चना अत्यंत सुंदर है, क्वेश्चन नंबर 1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुंदर। ये सुंदर है जो दोस्तों, ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो रेखांकित शब्द जो है सिंदूरी है, इसको ध्यान देना है। ऑप्शन है गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रविशेषण। लाल जो है दोस्तों ये विशेषण है, सिंदूरी जो है ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, इस वजह से जो है इसमें प्रविशेषण ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द हैं, किस विशेषण का उदाहरण है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये रेखांकित बहुत पे लगा है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों और बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन है परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब देना है दोस्तों, गुणवाचक है या संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण है। तो विशेषणों की संख्या भी जान लीजिए, ये 4 विशेषण जो दिए हैं यही विशेषण की संख्या है। इनके भेद अलग अलग हैं, जैसे संख्यावाचक इसमें नहीं है, इसमें संख्यावाचक विशेषण हाँ है, संख्यावाचक ऑप्शन सी पर संख्यावाचक जैसे विशेषण हो गया। तो इसके भी 2 भेद हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक के भी भेद हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। ये जो है संख्यावाचक विशेषण के जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके भेद हैं। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों, इसके 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, कौन कौन? एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 का जो है ऑप्शन ए सही जवाब होगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस प्रकार के विशेषण में 2 प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता
है। मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण मूलावस्था, चापलूसी करना या उत्तरावस्था। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही जवाब बताना है दोस्तों आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तमा अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन में, कोई जो शब्द है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था, उत्तरावस्था, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, 2019 में ये भी पूछा गया है मंडी परिषद परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब दीजिए आप लोग, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का इसका सही जवाब होगा सार्वनामिक विशेषण। अब दोस्तों सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। इसका जो सार्वनामिक विशेषण है इसे संकेतवाचक विशेषण या फिर निजवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। इसकी भी 2 भाग हैं, सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भाग हैं। एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है, एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का था सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है। तो बताइए दोस्तों इसमें जो है निश्चित परिमाणवाचक है या फिर निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण है या फिर गुणवाचक विशेषण है। तो क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। इसका सही जवाब होगा कौन, सार्वनामिक विशेषण। अभी हमने आपको बताया कि सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक या फिर निजवाचक विशेषण भी कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? ऑप्शन है गरीब, कैसा, कुछ, सफेद। ये देखिए दोस्तों ये भी 2019 में पूछा गया स्टेनोग्राफर परीक्षा में, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा संख्यावाचक विशेषण में जो है कुछ सही शब्द हो, ऑप्शन सी सही होगा इसका, जो कुछ शब्द है ये संख्यावाचक विशेषण है। हमने अभी आपको बताया कि संख्यावाचक विशेषण में एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि कुछ का मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? यहाँ पूछ रहा है इन्वर्टेड कामा लगा के कि यह क्या है। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। देखिए दोस्तों नलकूप चालक परीक्षा 2019 में इसे भी पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पेट में आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा सार्वनामिक विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है, यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण, निजवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। सार्वनामिक विशेषण का 2 भेद होता है, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है गिलास में थोड़ा दूध है। यहाँ थोड़ा की बात हो रही है, इसको हमें ध्यान देना है।
गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, वीडियो परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है ये। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण का भी दो भेद होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक है दोस्तों, इसको जानते रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वती कौन सा विशेषण है? यहाँ देखिए पर्वती में पूछ रहा है कौन सा विशेषण है, ये भी वीडियो 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन है संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा पर्वतीय। यहाँ गुण का जो है गुण बता रहा है, तो इसलिए यहाँ गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन दिया चमकीला, लिखना, कुछ, आगरा। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा, पूछ रहा है निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसका सही जवाब होगा चमकीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। हमको दोस्तों वो विकल्प का चयन करना है जो शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता, तो इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है ऊंचे ऊंचे, बहुत, पहाड़, इस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब दीजिए आप लोग। तो बताइए दोस्तों, कौन सा सही जवाब होगा इसका? इसका सही जवाब होगा ये बहुत शब्द है, यही जो है विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट कर रहा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये शब्द तो है ही वाक्य में। उसके बाद ये बहुत जो है, ये बहुत जो है विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी यहाँ प्रविशेषण है, लेकिन ये घुमा के पूछा गया क्वेश्चन। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करना था, तो यहाँ हमें ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका। बहुत शब्द जो है यही विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो पहचानना है दोस्तों कि विशेषण कौन सा है। ऑप्शन है नैतिक, ऑप्शन बी है अज्ञान, मजहब, पीड़ा। वीडियो 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब बताइए आप लोग कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है नैतिक। नैतिक जो है ये हमारा विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में विशेषण शब्द है कठोरता, उचित, घबराहट, लड़कपन। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए आप लोग कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा उचित। निम्न में विशेषण शब्द है तो उचित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से ही हमें आंसर मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब दीजिए दोस्तों। ये भी वीडियो परीक्षा 2018 का है, तो इसको आप लोग मोस्ट समझिए। इसमें इस सीरीज में जो है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो किसी परीक्षा में ना पूछा गया हो, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है पेट के लिए।
आप लोग जो है खूब ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए और आंसर को दीजिए। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा, जो सब संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री, स्त्रीय, स्त्रैण, स्तैण। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का स्त्रैण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विशेषण बताइए। ऑप्शन है भ्रम, शिक्षा, क्षम्य, फेन। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा, विशेषण कौन सा शब्द है इसमें से? चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में आपको चुनना है कि विशेषण शब्द कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्षम्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह मकान मेरे भाई का है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, रेखांकित पद कहाँ है? यह है। यह क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दीजिए। यह जो है, यह मतलब यह तो सर्वनाम है ही, लेकिन यह संकेत कर रहा है किसका? मेरे भाई का, मकान का संकेत कर रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है, यानी कि ऑप्शन डी संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है अर्चना अत्यंत सुंदर है, यानी कि सुंदर हमारा विशेषण है, तो अत्यंत क्या है, इसको रेखांकित भी किया है। तो बताइए दोस्तों, प्रविशेषण, सविशेषण, विशेषण, विशेष विशेषण। क्वेश्चन नंबर 19, तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा, तो ये सुंदर विशेषण है, विशेषण की विशेषता हमें अत्यंत बता रहा है, यानी कि जहाँ विशेषण की विशेषता कोई बताए तो वहाँ प्रविशेषण हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ये सही होगा। दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है? अनुशासन, शासन, अनुशंसा, अनुशासित। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसमें से हमको क्या बताना है? विशेषण शब्द का चयन करना है। यहाँ पूछ रहा है इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है, तो दोस्तों चारों ऑप्शन से हमें विशेषण का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनुशासित। अगला क्वेश्चन है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। यहाँ भेद पूछ रहा है दोस्तों, किसका? मनोरम का, मनोरम का भेद पूछ रहा है। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। यहाँ दे रहा परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। लोअर की परीक्षा 2018 में पूछा गया था दोस्तों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब होगा दृश्य मनोरम। मनोरम जो है ये गुणवत्ता बता रहा है, यानी कि गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। पूछ रहा है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में जो रेखांकित है पद, ये धार्मिक रेखांकित है, तो इसको पूछ रहा है वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब धार्मिक जो है विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अब हमें फिर यहाँ जो है इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब भी देना है। विशेषण से पूछ रहा है, विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन है अपेक्षा, आश्वासन, ऐतिहासिक, उपासना। क्वेश्चन नंबर 23, तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द जो है इतिहास से बना है, इसी वजह से ये विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है?
यहाँ पूछ रहा है समझदार शब्द जो है विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो बताना है दोस्तों समझदार शब्द जो है विशेषण का कौन सा भेद है? तो बताइए दोस्तों, चारों ऑप्शन आपके समक्ष है, सामने है। इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए समझदार। समझदारी की जो है गुण बता रहा है, इस वजह से यहाँ गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण, चारों विशेषणों में पहला ही गुणवाचक विशेषण है दोस्तों समझदार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6, 3, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, जब से इस सीरीज को शुरू किया हूँ पढ़ाना तभी से चला रहा हूँ विशेषण विशेषण कौन कौन से विशेषण हैं। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब अभी हमने बताया, शुरू से ही बताते चले आ रहे हैं। हाँ ये विशेषण है, इसके भेद भी हमने बताया। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही जवाब होगा 4। वो 4 कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या सांकेतिक या फिर निजवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो है उसके दो नाम अन्य है, संकेतवाचक या निजवाचक विशेषण भी उसे कहा जा सकता है। तो विशेषण के मुख्यतः भेद कितने हैं? 4 विशेषण जो हमने आपको बताया, हमें जो है आशा है कि आपको याद भी हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? बर्फीला, नमकीन, नमक, पथरीला। क्वेश्चन नंबर 26, तो बताइए दोस्तों इसमें विशेषण कौन सा नहीं है? इस नहीं शब्द पे हमें ध्यान देना है। कभी कभी बहुत चूक हो जाती है जिससे हम गलत ऑप्शन का चूज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में अगर नहीं है तो उसको गोला कर दीजिए या टिक कर दीजिए ताकि नज़र उस पर हमेशा बनी रहे। यहाँ बहुत बारीक सी गलतियां होती हैं जिससे हमें बहुत नुकसान होता है। तो बताइए दोस्तों बर्फीला, नमकीन, नमक, पथरीला निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही जवाब होगा नमक। नमक जो है ये विशेषण नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन बर्फीला, नमकीन, पथरीला ये सब विशेषण है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। यह करेला कड़वा है। क्वेश्चन कह क्या रहा है? निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है। उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, अधिकावस्था। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब होगा मूला अवस्था। मूला अवस्था होता क्या दोस्तों? मूला अवस्था होता है, मूला अवस्था में जो विशेषण शब्द होते हैं वो किसी अन्य से तुलना उनकी नहीं की जाती है, न तो कराई जाती है, बल्कि वह विशेषण जो होते हैं, वो शब्द जो होते हैं वो मूल अवस्था में ही रहता है। अर्थात जिसे कहने का मतलब ये अपनी समान विशेषता वो प्रकट स्वयं करते हैं। जैसे जैसे शब्द ले लीजिए सुंदर, चतुर, बलवान, बुद्धिमान। उदाहरण से जैसे इसके अलावा हम कोई उदाहरण रखें, पूजा सुंदर लड़की है, तो सुंदर क्या है? सुंदर जो है अपने मूला है अवस्था में है। वही मतलब कहने का मतलब यही है कि मूलावस्था विशेषण जो होता है वो उसकी तुलना किसी और से नहीं कराई जाती, वो बल्कि जो है उसी अपने मूल अवस्था में ही रहता है, उसको मूला अवस्था कहते हैं। जैसे सुंदर हुआ, चतुर हुआ, बलवान हुआ, बुद्धिमान आदि अनेकों शब्द हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक होते चलिए उत्तरावस्था के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। उत्तरावस्था, उत्तरावस्था क्या है? उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण एवं दोषों की तुलना की जाती है।
क्या किया जाता है उत्तरावस्था में? उत्तरावस्था में जैसे दो व्यक्ति हुए या वस्तु हुए, दोनों को जो है गुणों एक दूसरे के गुणों की तुलना की जाती है, उसी को क्या कहते हैं? उत्तरावस्था कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है उत्तमावस्था है। उत्तमावस्था में क्या होता है? दो से अधिक व्यक्तियों, जिसमें उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों के दोष का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसे उत्तमा अवस्था कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको हमने उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था के बारे में भी बता दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति शब्द कह रहा है। देखिए दोस्तों, जब क्वेश्चन को आप खूब ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका जो 50% हल वैसे ही हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो समझ लिए 50% आप उस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। बाकी ऑप्शन देख करके आप हल कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या है? शक्तिरोधक, शक्तिवर्धक, सशक्त, शक्तिशाली। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब देना है दोस्तों आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब शक्तिशाली होगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। चर्चा शब्द से बना विशेषण चर्चित, चर्चाएं, चर्या, चर्चा। तो क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देना है आप लोग। इसका सही जवाब होगा चर्चा से चर्चित जो है विशेषण बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? यहाँ वाक्य जो है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, ये वाक्य है। इसमें पूछ रहा विशेषण कौन सा है? मौसम पूछ रहा है, मौसम विशेषण है या फिर पीले विशेषण है या फिर फूल विशेषण है या फिर बसंत विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा पीले, ये जो है विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? विशेषण, विशेष, संज्ञा, सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 31। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए विशेषण। मटमैला क्या है? मटमैला विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कई दर्शक गण, यहाँ देखिए दोस्तों किस विशेषण का उदाहरण है? पूछ रहा कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब दीजिए आप लोग दोस्तों। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक भी इसका सही जवाब हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का हमें जवाब देना है। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? तो यहाँ शब्द दिया है अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? आकार बोधक, दोष बोधक, गंध बोधक, गुण बोधक। क्वेश्चन नंबर 35। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि अच्छा जो है ये चारों शब्द जो हैं ये गुण बता रहे हैं, इसलिए यहाँ जो है गुण बोधक हुआ। अगला क्वेश्चन है कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? नहीं पे हमें टिक करना है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? यहाँ पूछ रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो सैकड़ों लोग मारे गए, 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए,
चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब होगा नहीं है। पूछ रहा निश्चित संख्या वाचक विशेषण नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सैकड़ों लोग मारे गए, मतलब कोई गिनती नहीं है। यहाँ जो है सैकड़ों लोगों मारे गए हैं, निश्चित नहीं है। यहाँ 1 किलो आम ये निश्चित है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा निश्चित है, 50 ग्राम चीनी निश्चित है। यहाँ जो सैकड़ों लोग मारे गए ये अनिश्चित है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। हमने बार बार जोर दिया कि नहीं शब्द पे टिक करना है। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। ऑप्शन है, आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, मुझे तो थोड़ी सी भूख है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब देना है दोस्तों। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 35, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बच्चे समझदार हो गए हैं। इसमें जो है प्रविशेषण नहीं लगा है। नहीं तो यहाँ देखिए इसमें भी प्रविशेषण लगा है, बहुत सुंदर इसमें भी प्रविशेषण लगा है, थोड़ी सी भूख इसमें भी प्रविशेषण लगा है। ये एक ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, बच्चे समझदार हो गए हाँ, यही जो है प्रविशेषण नहीं लगा इसी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। यहाँ बताना है विशेषण कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब देना है, मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा विशेषण है। इसका सही जवाब होगा परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है, मौसम आज कुछ सुहाना सा है। वाक्य में सुहावना किसका परिचायक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों ध्यान देना है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना किसका परिचायक शब्द है। क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या फिर विशेष। बताइए दोस्तों, पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। विशेषण हमें फंसा देता है, इस सीरीज को हम हल करेंगे हमें बहुत ही मदद मिलेगी दोस्तों। बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब होगा, तो 37 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विशेषण जो है सुहावना किसका परिचायक है, तो विशेषण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 38, आसमान का रंग नीला है में विशेष पहचाने। यहाँ बता रहा है दोस्तों आसमान का रंग नीला है, हमें विशेष पहचानना है। ऑप्शन है आसमान, आकाश, नीला, रंग। अब हमें बताना है कि विशेष क्या है। क्वेश्चन नंबर 38, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आसमान जो है विशेष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 25 रुपए दीजिए वाक्य में विशेषण पहचाने। ये वाक्य जो है 25 रुपए दीजिए, इसमें हमें विशेषण पहचानना है। निश्चित संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक। ये सीधे सीधे देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, कोई 25 रुपए दीजिए। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब होगा, यानी कि 25 रुपये हमें निश्चित है कि 25 रुपये दीजिए, 25 रुपये देना है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में बता रहा है दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। विशेषण, प्रतिविशेषण, विशेष,
क्रिया विशेषण, प्रति नहीं है, प्रविशेषण होगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब होगा। तो ये उन्नति जो है ये क्या दर्शाता है, विशेषण, विशेषण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता, पवित्रता का विशेषण कौन सा है, पवित्रता का विशेषण हमें बताना है कौन सा है, पवित्र, पाक, पवित्रात्मा, पवित्रतम। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, इसका सही जवाब होगा पवित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए क्या कहलाता है। तो बताइए दोस्तों विशेषण, प्रविशेष, प्रविशेषण, विशेष। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब होगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन ये लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब होगा विशेष। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। चीनी, मद्रासी, चीनी हो गया, मद्रासी, बिहारी, दूसरा आदि शब्द कौन सा विशेषण है। स्थान बोधक, अवस्था बोधक, दिशा बोधक, आकार बोधक। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 सही जवाब चीनी, मद्रासी, बिहारी। तो ये स्थान का बोध करा रहा है। कोई चीन से यहाँ आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, चीनी। कोई मद्रास से आ जाएगा उसको क्या कहेंगे, मद्रासी। कोई बिहार से आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, बिहारी। इस वजह से दोस्तों जो है ये स्थान का बोध कराता है, इसीलिए स्थान बोधक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। यहाँ चौगुने की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। संकेतवाचक, परिमाणवाचक, आवृत्तिवाचक, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 44। तो बताइए दोस्तों चौगुना, चौगुना यानी कि आवृत्तिवाचक, चौगुने बात आ गई तो यहाँ आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में क्या करना है, विशेषण पहचानना है। समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 45, एक लड़का, बात यहाँ एक लड़के की हो रही है यानी गणना की जा रही है तो गणनावाचक विशेषण हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। वाक्य में योग्य शब्द है, योग्य शब्द के बारे में पूछ रहा है कि योग्य शब्द क्या है। परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 46, योग्य शब्द क्या है तो बताना है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा योग्य जो है गुण बता रहा है यानी गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। यहाँ पूछ रहा है न्यूनतम, न्यूनतम जो है विशेषण की कौन सी अवस्था है। हमने अभी आपको मूलावस्था के बारे में भी बताया, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था के बारे में भी बताया, तीनों अवस्थाओं के बारे में बताया। तो बताइए दोस्तों न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 47, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तमावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। यहाँ दोस्तों चुनना है क्या, जो है विशेषण संबंधी वाक्य चुनना है। सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो, आज वर्षा अधिक हुई है। तो यहाँ दोस्तों विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। क्वेश्चन नंबर 48, इसका सही जवाब होगा सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। यहाँ ऑप्शन नंबर ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 49, यह कहानी रोचक है। यह कहानी कैसी है दोस्तों, रोचक है। यह कहानी रोचक है, यह विशेषण का कौन सा भेद है। संकेतवाचक, सार्वनामिक,
गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 49, इसका सही जवाब होगा यहाँ यह लगा है। यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? यहाँ क्या कह रहा? गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। प्रभावशाली, पाश्चात्य, ऐतिहासिक, बहुत लंबी रस्सी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब होगा बहुत लंबी रस्सी, गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, कितने प्रश्न करने हैं? ये क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रश्न करने हैं। इस वाक्य में विशेषण भेद है। अब भेद बताना, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 51, तो कह रहा कितने प्रश्न करने हैं, कितने प्रश्न करने हैं। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों और इसका उत्तर दीजिए। संख्यावाचक, संख्यावाचक। इस वाक्य में विशेषण के भेद हैं। संख्यावाचक, यहाँ कितने प्रश्न करने हैं, प्रश्न से ही हमें पता चल गया इसमें संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन है, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? कह रहा है विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 52, 5, 3, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 52, अभी हमने आपको अवस्थाओं के बारे में बता भी दिया था और उसकी परिभाषा भी बताई है। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 कितनी अवस्था आपको बताई गई अभी कुछ ही देर पहले? 5, 3, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 52, इसका सही जवाब होगा 3, उत्तमावस्था। ये सब नहीं बताया गया आपको? उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 जो पूछ रहा है तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अभी कुछ ही देर पहले हमने बताया था आपको परिभाषा सहित। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 53, सही जवाब दीजिए। गुणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 53, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा अनिश्चित संख्यावाचक। दादी ने ढेर सारे, पता नहीं, संख्या का पता नहीं है, ढेर सारे खिलौने खरीदे। कितने खिलौने खरीदे कुछ नहीं पता है, तो हमें क्या करना? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की तरफ बढ़ जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोह शब्द कौन सा विशेषण है? पूछ रहा है मोह शब्द कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54, मोह, मोह में गुण छुपा है तो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाट डाट से शुरू हुआ है। से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती, किससे प्रकट होती संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता? बस वही इस डाट डाट में भरना हमें। संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है किससे? विशेषण, विशेषता, संज्ञा, विशेष। क्वेश्चन नंबर 55, इसका सही जवाब होगा इससे प्रकट हो। यहाँ हम अगर विशेषण भर देते हैं, यानी ऑप्शन ए वाला जो है उठा के यहाँ रख देते हैं, विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, ये वाक्य पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इसमें कौन सा विशेषण है? पति, सालों, प्रवासी, लौटा। क्वेश्चन नंबर
56। इसका सही जवाब होगा सालों बाद उसका प्रवासी पति, यानी कि प्रवासी जो है विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? यहाँ क्वेश्चन कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। ऑप्शन है क्रिया के नाप तौल का, क्रिया के होने के समय का, क्रिया की रीति का, क्रिया के स्थान का। क्वेश्चन नंबर 57। इसका सही जवाब होगा परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रिया के नाप तौल का। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन है 2 किलो सेब, अनगिनत तारे, 10 लीटर पानी, 50 गज जमीन। पूछ रहा है क्वेश्चन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ बताना है दोस्तों 58 नंबर में कौन सा सही जवाब होगा। इसमें जो अनगिनत तारे हैं ये इसका उदाहरण नहीं है परिमाणवाचक। बाकी 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी, 50 गज जमीन, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। आटे में थोड़ा नमक डालें, थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण यानी विशेषण पहचाने। अनिश्चित परिमाणवाचक, प्रत्येक बोधक, पूर्ण संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो बताइए दोस्तों कौन सा विशेषण है? यहाँ काट दीजिएगा, ये व्याकरण यहाँ विशेषण होगा, समझ लीजिए उतना। क्वेश्चन नंबर 59। इसका सही जवाब होगा आटे में थोड़ा नमक डालें। अनिश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा की बात आ गई, अनिश्चित परिमाणवाचक निश्चित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? उद्देश्य विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, विधेय विशेषण। क्वेश्चन नंबर 60। इसको हम लोग ने इस सीरीज में जो शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। इसमें विशेषण का भेद पहचाना, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, विभाग बोधक, अनिश्चित संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 61। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब बताना है आप लोगों को। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, इसका सही जवाब होगा अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे शब्द में ले लीजिए अनेक, कितने, कई, सभी, बहुत, ढेर, सारे, कुछ। तो यहाँ चंद आया है, चंद यानी मतलब कुछ में आएगा ये, यानी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? इसमें पूछ रहा सबसे शब्द जो है क्या है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? ये जो सबसे शब्द है वही पूछ रहा है क्या है? प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब दीजिए दोस्तों। चौड़ी नदी है, चौड़ी तो विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है क्या? सबसे चौड़ी है, यानी कि प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, इस वाक्य में चौथा क्या है? बताना है चौथा क्या है? चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है, तो इस वाक्य में चौथा क्या है? क्रिया विशेषण, गुणवाचक,
विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 63। तो बताइए दोस्तों, चौथा व्यक्ति, यहाँ चौथे की बात की जा रही है तो यहाँ संख्या की बात हो गई, संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब ऑप्शन सी, संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 64, यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताना है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। कौन होगा? ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक भी कहा जाता है, जिसे निजवाचक भी कहा जाता है। यही सार्वनामिक विशेषण का दो अन्य नाम है, संकेतवाचक, निजवाचक। और इसके दो भेद भी हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? सार्वनामिक, गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित, थोड़ा, निश्चित नहीं है, थोड़ा सा दूध गर्म करना है तो यहाँ होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, वह बहुत मधुर गाता है। क्या गाता है? मधुर गाता है। वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। कैसा गाता है? मधुर गाता है, लेकिन बहुत मधुर गाता है। यहाँ बहुत शब्द लगा है। जो मधुर है विशेषण है, विशेषण की विशेषता बता रहा है। क्या? बहुत, बहुत मधुर गाता है। जब विशेषण की विशेषता बता रहा बहुत, तो प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन बी, इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, इस सीरीज का ये आखिरी क्वेश्चन था, ये आखिरी क्वेश्चन है इस सीरीज का। इसके जो आगे हम अगले सीरीज में लेके उपस्थित हो जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसी वजह से जो है हम इस सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, ये पेट परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट सीरीज है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से एक दो बार रीडिंग कर लेंगे तो सब क्वेश्चन जो है दिमाग में बैठ जाएगा, और आने वाली परीक्षा जो पेट की परीक्षा है आप लोगों की, उसमें बहुत ही मदद मिलेगी। हो सकता है इसी में से एक दो क्वेश्चन फंस जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।